SGICDS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना का जो दूसरा स्तंभ है, पिलर सेकंड जो है, वो जो हाई रिस्क ग्रुप्स के जो बच्चे हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग है और उनकी केयर है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम टारगेट ग्रुप की बात करें तो लगभग जो जिसे हम अल्प वजन वाले या कम वजन वाले बच्चे जो हैं, जन्म के समय जो कम वजन वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, तो उनकी संख्या लगभग 12,000 है, जिनको हम लो बर्थ वेट कहते हैं। बेबी जो है LBW के नाम से जाना जाता है, लो बर्थ वेट बेबीज जो कहा जाता है। तो उनकी संख्या लगभग हिमाचल में 12,000 के आसपास है। और इसके अलावा जो SNCU डिस्चार्ज बच्चे हैं वो लगभग 10,000 के आसपास है। SNCU का मतलब है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो अगर उसका वजन कम है तो उसको स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कई बार रखा जाता है। तो उसको अगर हम हिंदी में कहें तो विशेष नवजात देखभाल इकाई कहा जाता है SNCU को। जो आपके लगभग ये 22,000 के आसपास टेंटेटिव इनका टारगेट है, जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं और जो SNCU डिस्चार्ज बेबीज हैं। तो ये लगभग 22,000 हो गए, 12,000 और 10,000। तो किस तरह से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और किस तरह से जो है इनकी जो है केयर की जाएगी। तो सबसे पहले तो HBNC और HBYC विजिट्स। तो अगर हम HBNC की बात करें तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। तो ये जो नवजात की जो गृह आधारित देखभाल है, ठीक है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर बोला जाता है HBNC को। तो गृह आधारित जो है नवजात की जो देखभाल की जाती है घर में ही। और दूसरा HBYC का मतलब है होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, ठीक है। तो जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 महीने से बड़ा, तो उसको हम यंग चाइल्ड बोल देते हैं। तो उनकी कैसे जो है वो घर पे ही देखभाल की जाए। तो खास तौर पे विजिट्स करने हैं, जैसे होम विजिट होती है। तो होम विजिट किसकी करनी है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो है, और साथ ही साथ होम बेस्ड यंग चाइल्ड जो है, उनकी जो है देखभाल करनी है। तो आमतौर पे वर्तमान में जो प्रैक्टिसेस हैं, खासतौर पे आशा वर्कर जो है वो करती हैं, तो लगभग 250 रुपये उनको जो है वो 6 विजिट्स का हर महीने जो है वो दिया जाता है, होम विजिट्स का। तो जो वो HBNC और HBYC जो विजिट्स करती हैं, तो उनको लगभग 6 विजिट्स का जो है पैसा 250 के आसपास मिलता है, LBW और SNCU डिस्चार्ज बच्चों के लिए। तो LBW मतलब जिनका अल्प वजन यानी कम वजन वाले, जो जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे हैं, LBW के नाम से जाने जाते हैं, लो बर्थ वेट्स के। और SNCU मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। विशेष नवजात देखभाल इकाई से जो बच्चे डिस्चार्ज होते हैं, तो उनको उनको जो है वो विजिट्स जब की जाती हैं तो उसके लिए है। अच्छा, ये जो 6 विजिट्स हैं जो आशा वर्कर द्वारा की जाती हैं, होम विजिट्स के नाम से जब हम जानते हैं, तो एक तो पहली विजिट जो है वो जन्म के 3 दिन बाद होती है, दूसरी 7वें दिन यानी कि 1 हफ्ते बाद, तीसरी जो है वो 14 दिन यानी दूसरे हफ्ते के बाद, चौथी विजिट जो है वो तीसरे हफ्ते में, और 5वीं विजिट जो है वो 28 दिन यानी चौथे हफ्ते में। यानी कि लगभग पहले 28 दिन में 5 विजिट्स हो जाती हैं, और फिर 42 दिन, जैसे कि आप सब जानते हैं MMR जो है मातृत्व मृत्यु दर, उसमें 42 दिन काउंट होते हैं जन्म के। तो ये काफ़ी क्रिटिकल पीरियड होता है। तो इसी क्रिटिकल पीरियड के दौरान जो है 42 दिन तक वो जो है वो 6 विजिट्स जो है वो एक आशा वर्कर को करना होता था। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी लगभग ऐसे ही होम विजिट का रजिस्टर जो है वो बनाया गया है। अब जो इसके अलावा ये 6 विजिट्स तो जो है ये पहले से की जा रही हैं, इसके लिए जो है आशा वर्कर को जो है वो इंसेंटिव भी 250 रुपये मिलता है प्रति माह 6 विजिट्स का। अब जो है इसके अलावा 6 एडिशनल विजिट्स भी जो है इन बच्चों के लिए, खास तौर पे जो लो बर्थ वेट के बेबीज हैं और जो SNCU डिस्चार्ज बेबीज हैं, उनके लिए बताई गई है कि अब जो है 11वें दिन, 18वें दिन, 35वें दिन, 49वें दिन, 60वें दिन जन्म से, और 75वें दिन। यानी कि अब जो है अगर हम टोटल देखें तो लगभग ये 6 से बढ़कर जो विजिट्स हैं ये 12 हो जाएंगी। यानी जन्म के तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 11वें दिन, फिर 14वें दिन, 18वें दिन, 21वें दिन, 28, 35, 42, 49, 60 और 75। यानी कि अब ये 75 दिन तक जो है ये विजिट्स जो है 12 विजिट्स जो है जन्म के जो है वो दिन करनी है। और देर आफ्टर, यहाँ तक तो ये किसकी विजिट्स हैं? ये 12 जो विजिट्स हैं ये होम बेस्ड न्यू जो बॉर्न केयर है, जो है होम बेस्ड जो न्यू बॉर्न केयर है, यानी कि जो नवजात बच्चे हैं 75 दिन तक, 90 दिन तक तो हम ये करेंगे।
और 90 दिन के बाद जो है फिर वो HBYC यानी कि जो यंग चाइल्ड है, होम बेस्ड यंग चाइल्ड, यानी जो बच्चा जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये उसकी जो विजिट्स हैं फिर वो शुरू होती हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर शैल परफॉर्म एडिशनल कंकरेंट विजिट्स विद आशा ऑन 11, 35 और 60 ऑफ HBNC। तो आंगनवाड़ी वर्कर भी जो है वो आशा के साथ जो है वो 11वें दिन, 35वें दिन और जो 60वां दिन है अल्टरनेट डेज में, तो ये जो एडिशनल विजिट्स बताई गई हैं, 6 विजिट्स तो आशा पहले से कर रही थी, 6 और जोड़ दी गई हैं। तो जो 6 और जोड़ी गई हैं उसमें 3 विजिट्स जो हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा जो है वो की जाएंगी। ठीक है, कौन कौन से दिन की जाएंगी? जन्म के 11वें दिन, 35वें दिन, 60वें दिन। और ओवरऑल मैंने आपको सारा ये जो है विजिट का जो है प्रोग्राम जो है वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अगर हम फिर मॉनिटरिंग और केयर की बात करें तो ये फिर चलती रहेगी, विजिट्स तो ये चलती रहेंगी इस दौरान। साथ ही साथ क्या है, कंगारू मदर केयर, KMC जिसको हम बोलते हैं, कंगारू मदर केयर भी चलेगी, स्पेशल फोकस उस पर भी रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट पे भी रहेगा, ब्रेस्ट फीडिंग तो है, साथ ही साथ उसकी सपोर्ट भी दी जाएगी। सपोर्ट का मतलब कि अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है ब्रेस्ट फीडिंग में तो वो मदद भी की जाएगी। और साथ ही साथ जो है फीडिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क जो है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जिसको हम कहते हैं, तो उसकी फीडिंग के बारे में भी जो है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ मसाज विद कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। तो ये सारी जो फोकस है एरिया जो है HBNC और HBYC जो विजिट्स हैं उसके साथ जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो फैमिली सपोर्ट जो है मदर को उसकी हेल्थ के लिए जो है वो भी दिया जाएगा। मॉनिटरिंग जो है ऐप हमने पहले ही बता दिया कि मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में ऐप जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो उसमें जो है ये पिलर 2 के जो है वो जो भी टारगेट्स हैं, जो भी ये बच्चे हैं वो फीड किए जाएंगे आंगनबाड़ी वाइज, और वो उस तरह से हैं। साथ ही साथ जो है अगर कहीं पे कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है तो आशा जो है वो मेडिकल ऑफिसर MO जो है ब्लॉक में होते हैं, तो उनसे जो है वो फ़ोन पर भी जो है वो बात की जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट है, हर महीने का जो आखिरी शनिवार होगा, ठीक है, वहाँ पर स्पेशली जो होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर है, ठीक है, उसके विजिट्स होंगे। खास तौर पे इसको जो है वो जानना किस नाम से जाएगा, तो जो हर महीने की आखिरी जो शनिवार है उसको बाल स्वास्थ्य क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ पर जो गृह आधारित जो नवजात देखभाल है, तो उसकी जो विजिट्स हैं, एक तरह से छोटा सा हॉस्पिटल समझ लीजिए आप बच्चों का, जहाँ पर इस तरह के जो विजिट्स हैं और उनके जो भी दिक्कतें हैं वो उसका समाधान जो है वो होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर का जो है वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, गृह आधारित विशेष जो है गृह आधारित नवजात देखभाल HBNC और HBYC। इसके साथ ही साथ पिलर नंबर जो 2 की बात की जा रही है कि कई बार क्या होगा, जैसे कि SNCU से बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया, विशेष नवजात देखभाल इकाई से, यानी कि स्पेशली न्यूबॉर्न केयर यूनिट से जब बच्चे को जो है वो एक बार वहाँ से कर दिया गया, तो फॉलो अप विजिट्स के लिए कि क्या बच्चा जो है उसकी ग्रोथ वगैरह जो है वो ठीक हो रही है, तो वहाँ पर जब वो दोबारा से अगर वो वहाँ पे जाना चाहती है तो उसको आने ट्रैवल सपोर्ट दिया जाएगा, यानी आने जाने का जो भी उसका खर्चा है उसमें जो है वो मदद की जाएगी। और इसको जो है SNCU के द्वारा जो है वो पेमेंट जो है वो माता को जो है वो की जाएगी DBT सिस्टम के द्वारा, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम भी कहते हैं। DBT के द्वारा जो है उसको पेमेंट की जाएगी। साथ ही साथ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो एडिशनल होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर के जो विजिट्स करेगी, जैसे पहले आप सब जानते हैं कि आशा को 6 विजिट्स करने होते थे, तो आशा को जो है वो लगभग उसके 6 विजिट्स और बढ़ा दिए गए, तो उसके लिए, और आंगनवाड़ी वर्कर के 3 विजिट्स जो हैं वो हमने अभी डेट्स देख ली थी, तो उसके लिए उसको जो है वो इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। हर एक जो विजिट्स हैं उसके लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की जो विजिट्स हैं उसके लिए उसको इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं, ठीक है, जो जन्म के समय जो अल्प वजन वाले बच्चे हैं, उनको जो है 6 महीने से जो छोटे हैं उनको आयरन ड्रॉप्स जो है वो खास तौर पे जो है वो दी जाएगी। लेकिन ये किसकी सलाह पर, जो भी गाइडलाइंस है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP 2021 की जो भी गाइडलाइंस हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक बच्चों के डॉक्टर्स को कहा जाता है, तो उनका जो उनकी एकेडमी है, जो अकादमी है उनकी पूरे भारत में जो छोटे बच्चों की
डॉक्टर्स की, तो उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं 2021 के अनुसार, तो उसके हिसाब से आयरन ड्रॉप्स की जो है आयरन ड्रॉप्स जो है वो लो बर्थ वेट के जो बच्चे हैं उनको जो है वो प्रदान की जाएगी। और इसकी जो खरीदारी है आयरन ड्रॉप्स की वो DHS के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है हिमाचल प्रदेश में, उसके द्वारा की जाएगी। और आयरन ड्रॉप्स जो है वो बांटी किसके द्वारा जाएंगी, वो आशा वर्कर के द्वारा बांटी जाएंगी। ये सब कुछ क्लियर कट जो है वो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में जो है लिखा हुआ है। इसके अलावा ये आयरन ड्रॉप्स के साथ साथ जो है, ये हम पिलर नंबर 2 की बात करें तो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो भी जो है लो बर्थ वेट बेबीज को जो है 1 साल की एज तक जो है वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है 2021, तो उसके अनुसार जो है 1 साल तक के बच्चों को उनकी भी जो भी गाइडलाइंस है IAP 2021 की गाइडलाइंस के अनुसार विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी जो है वो लो बर्थ वेट बेबीज के लिए जो है वो प्रदान की जाएगी। और ये इसकी जो खरीदारी है वो भी जो है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा जो है वो की जाएगी। तो हम जो है पिलर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हमारे 2 टारगेट्स हैं, लो बर्थ वेट बेबी और SNCU डिस्चार्ज। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसके 2 तरह के जो है होम विजिट्स होने हैं आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा। HBNC जिसको होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर कहते हैं, यानी गृह आधारित विशेष देखभाल, खासतौर पे जो बच्चे थोड़े छोटे हैं 2.5 महीने तक मान लीजिए या 3 महीने तक बच्चे। और उसके बाद जो HBYC का विजिट्स जो हैं वो होंगे जो थोड़े बच्चे जैसे 3 महीने 4 महीने के बाद जब है तो वो हैं। तो 6 विजिट्स ऑलरेडी हो रहे थे लो बर्थ वेट बेबीज को और SNCU डिस्चार्ज के 3रे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें दिन और 42वें दिन। अब जो है वो 6 और उसमें जोड़ दिए गए हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो 11वें दिन, 35वें दिन और 60वें दिन जो है वो विजिट करेगी। इसके लिए दोनों आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा कंगारू मदर केयर, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, ठीक है, और बाल स्वास्थ्य क्लिनिक आखिरी शनिवार को महीने के जो है वहाँ पर रेफर किए जाएंगे जो HBNC वाले जो बच्चे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लो बर्थ वेट वाले जो बच्चे हैं तो 6 महीने तक उनको आयरन ड्रॉप्स और 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जो है IAP जो 2021 है उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो है वो दिया जाएगा। तो ये हमारा पिलर नंबर 2 है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में। थैंक यू।